नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप यादव अपने चैनल द एजुकेशन विस्टा पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज से हम पढ़ेंगे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। एंड हमारा एक और चैनल है जिस पे आप हमारे टीचर से इंग्लिश, मैथ्स और जीके की कुछ वीडियो देख सकते हैं जिसका नाम है द ई-नव। आप सर्च कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियोस को, आज के चैप्टर को। चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लास 10th। ओके, चैप्टर नंबर 5 है। ओके, सबसे पहले मैं आपसे बात करूं तो आपने नेचुरल नंबर पढ़ा होगा। अगर नेचुरल नंबर की बात करें तो जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 और इसी तरह ये इनफाइनाइट तक चलता रहता है। ठीक है, अगर होल नंबर की बात करें या फिर इवन नंबर की बात करें तो आपको इवन नंबर पता होगा 2 4 6 8 10 और इसी तरह इवन नंबर भी चलता रहता है। सबसे पहले हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को एग्जाम्पल के थ्रू में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो एग्जाम्पल पहले देखते हैं क्या एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल दिया नेचुरल नंबर का, उसके बाद मैंने एग्जांपल दिया इवन नंबर का। अब मान लीजिए कोई ऑड भी नंबर, आपको ऑड नंबर भी आपने पढ़ा होगा। ऑड नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, 1 3 5 7 9। ठीक है, आपने टेबल भी सीखी होगी 4th क्लास, 5th क्लास, 3rd क्लास में भी, तो 2nd क्लास में। तो टेबल की अगर मैं बात करूं, आपसे किसी भी टेबल की बात करूं, मान लीजिए 7 के टेबल की बात करूं तो 7 14 21 28 35 इस तरह आपने सीखा होगा। ठीक है, तो ये जो चल रही है सीरीज, जो नेचुरल नंबर की, इवन नंबर की, ऑड नंबर की और टेबल्स की जो सीरीज चल रही है, ये जो सीरीज होती हैं यही सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती हैं। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, कैसे पहचानेंगे कि कोई भी सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या फिर नहीं है। ठीक है, तो कोई भी सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तब होती है जब वो कोई फिक्स नंबर से बढ़ती है। ठीक है, जैसे अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो हर एक टर्म में एक के बाद 2, 2 के बाद 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, हर एक टर्म में एक एक ऐड हो रहा है। ठीक है, उसी तरह अगर इवन नंबर की बात करें तो 2 4 6 8 10 हर एक टर्म में 2 2 ऐड हो रहा है। तो ऐसी सीरीज जिसमें कोई एक फिक्स नंबर ऐड होता है और वो सीरीज आगे बढ़ती रहे, तो इस टाइप की सीरीज को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। जैसे आप तीसरा भी देख सकते हैं, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होगा, 1 3 5 7 9, तो इसमें भी हर एक नंबर में 2 2 ऐड होते जा रहा है। अब अगर मैं टेबल की बात करूं, टेबल जो मैं लिखा 7 का, तो इसमें भी 7 7 14 21 28 35 हर एक नंबर में 7 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप की सीरीज जिसमें कोई एक फिक्स नंबर ऐड होता रहे और एक नेक्स्ट नंबर आपको देता रहे, ऐसी सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि हर एक टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा है, हर एक टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा है, या फिर कह सकते हैं कि हर एक टर्म में एक कॉमन डिफरेंस है। जैसे इस टर्म में बात करें 2 से 4 के बीच में तो 2 का डिफरेंस है, 4 से 6 के बीच में भी 2 का डिफरेंस है, 6 से 8 के बीच में 2 का डिफरेंस है। तो हर एक टर्म में कुछ जो डिफरेंस है वो फिक्स है, कॉमन डिफरेंस है। तो उस कॉमन डिफरेंस को ही हम डी बोलते हैं और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस।
ठीक है, जिसको हम डी पढ़ेंगे। ठीक है, अब अगर कोई सीरीज है, कोई एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो उसमें पहली टर्म होगी, दूसरी टर्म होगी, तीसरी टर्म होगी। तो जो पहला नंबर होगा उसको फर्स्ट टर्म कहेंगे। तो फर्स्ट टर्म जो होगा उसको ए से डिनोट करेंगे, या फिर A1 से भी आप डिनोट कर सकते हो, ए से कर सकते हो या A1 से कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट टर्म के बाद सेकंड टर्म आएगा। सेकंड टर्म को आप A2 से डिनोट कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे सेकंड टर्म की बात करूं, जैसे इवन नंबर को अगर हम लेके चलते हैं, सेकंड टर्म 4 की बात करूं, तो सेकंड टर्म कैसे आया होगा कि 2 में जो कॉमन डिफरेंस है, जो D है, वो ऐड हुआ होगा। मतलब सेकंड टर्म जो आया होगा A में कॉमन डिफरेंस को ऐड करके आया होगा। ठीक है, इसी तरह अगर थर्ड टर्म की बात करें, और थर्ड टर्म को फर्स्ट टर्म से कंपेयर करें, तो जो थर्ड टर्म 6 है, 6 कब आया होगा? जब 2 में 2 बार एक फिक्स नंबर ऐड हुआ होगा। मतलब अगर इनके बीच का कॉमन डिफरेंस D जो 2 है, तो 6 में 2 जो है वो 2 में जो 2 है वो 2 टाइम्स ऐड हुआ होगा, तब 6 आया होगा। तो मैं कह सकता हूं कि जो A3 होगा वो A1 में 2 टाइम्स D ऐड हुआ होगा। देखिए, एक बार यहाँ पे 2 ऐड हुआ, एक बार यहाँ पे 2 ऐड हुआ। तो यहाँ पे जो हमारा कॉमन डिफरेंस है, हमें पता है कि 2 है, तो 2 एक बार यहाँ पे ऐड होगा 2 में, और एक बार यहाँ पे ऐड होगा, 2 बार 2 ऐड हुआ तो 6 आया। तो लिख सकते हैं कि जो पहली टर्म में अगर 2 टाइम्स D को ऐड कर दें तो थर्ड टर्म्स आ जाएगी आपके पास। इसी तरह अगर मैं फोर्थ टर्म की बात करूं, तो फोर्थ टर्म जो होगा, और उसको फोर्थ टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ कंपेयर करें, अगर 8 को फर्स्ट टर्म के साथ कंपेयर करूं, तो मुझे पता है कि एक बार 2 यहाँ पे ऐड हुआ होगा, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पे। मतलब जो कॉमन डिफरेंस है 1 2 3 बार ऐड हुआ होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि जो फोर्थ टर्म है वो A प्लस का 3D है। अब अगर आप इस सीरीज को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो टर्म्स हैं और जो D है, उनमें कुछ आपको रिलेशन दिखेगा। जैसे पहले टर्म की बात करें तो हमारे पास A है, लेकिन यहाँ पे जो D रहा होगा वो 0 टाइम्स रहा होगा D। ठीक है, जो D रहा होगा वो 0 टाइम्स रहा होगा। अगर सेकंड टर्म की बात करें तो सेकंड टर्म में जो D है वो 1 टाइम अपीयर हुआ है, पहली बार आया है D। थर्ड टर्म में अगर बात करें तो थर्ड टर्म में जो D है वो 2 टाइम्स है। इसी तरह फोर्थ टर्म में जो D है वो 3 टाइम्स है। इसी तरह फिफ्थ टर्म में जो D होगा वो 4th टाइम होगा। मतलब इससे हम ये देख रहे हैं कि जो D ऐड हो रहा है वो जितनी टर्म है उससे एक कम है। जो D ऐड हो रहा है, जितनी टर्म्स हैं उतने टाइम में से 1 टाइम्स कम ऐड हो रहा है। क्यों ऐड हो रहा है कम? क्योंकि जो पहली टर्म है वो A है। इसी तरह अगर मैं nth टर्म की बात करूं, nth टर्म, तो मुझे पता है कि जो nth टर्म होगा वो A, और जो D होगा nth टर्म में से एक कम होगा, मतलब n में से एक कम होगा, तो n माइनस 1 इंटू में D। इतने टाइम देखो ये ऐड हुआ। n टर्म है तो n टर्म में से एक टर्म कम, n में से एक कम n माइनस 1, और D टाइम्स हो गया n माइनस 1 इंटू D। जैसे इसमें था फोर्थ टर्म था तो ये 3 आ रहा था, n है तो n माइनस 1 होगा, एक एक कम रहेगा। ठीक है, तो ये एक AP की सीरीज है। इस तरह हम AP को लिखते हैं। और ये जो लास्ट में आपको मिला nth टर्म, ये जनरल फॉर्म ऑफ AP है। तो हम यहां से हमें एक चीज मिला कि जनरल फॉर्म ऑफ AP, जनरल फॉर्म ऑफ एन AP, ऑफ एन AP क्या मिला हमें? AN इज इक्वल टू, ठीक है, देखिए अब एक चीज मैं आपको बता सकता हूं कि जो फोर्थ टर्म था वो A4 था, तो अगर nth टर्म होगा तो वो AN होगा, AN। ठीक है, तो AN जो होगा वो A प्लस का n माइनस 1 इंटू में D होगा। तो ये आपका जनरल फॉर्म निकला AP का। ठीक है, तो ये तो हमने सीख लिया जनरल टर्म ऑफ AP। ठीक है, लेकिन
थोड़ा सा अब हम डी की बात कर लेते हैं, कॉमन डिफरेंस की। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए कि ये जो सीरीज है वो एपी में है कि नहीं है, तो आपको सिर्फ कॉमन डिफरेंस के थ्रू ही आप बता सकते हैं कि वो जो एपी है वो जो सीरीज है वो एपी में है कि नहीं है। ठीक है, तो किसी भी सीरीज को एपी में पता करने के लिए ये देखना होता है कि उसकी हर एक टर्म में एक कॉमन नंबर ऐड हो रहा हो। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि अगर इसी को पता करना होता कि ये जो सीरीज है वो एक एपी में है या नहीं है, तो उसको पता करने के लिए आपको डी 2 बार निकालना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि मैं डी निकालता हूँ, सबसे पहले अगर मैं आपको डी निकालने की बात करूँ तो हर एक नेक्स्ट टर्म में से उसकी पिछली टर्म को माइनस करेंगे तो एक एपी निकलती है। जैसे अगर मैं एपी निकालना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि A2 में से अगर A1 माइनस कर दूंगा तो हमें डी मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह डी निकालने का और भी तरीका है कि अगर मैं थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर दूँ तो भी मैं डी निकाल सकता हूँ। मतलब हर अगली टर्म में से एक पिछली टर्म माइनस करेंगे तो एपी में से एपी का जो डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस होगा, वो आपको मिल जाएगा। ओके, तो आई होप ये आपको समझ आया आपको। तो ये तो हो गया हमारा एपी के बारे में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हो गया। अब अगली वीडियो में हम जो 5.1 एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे चेक करेंगे कि कोई सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या फिर नहीं है, या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, और अगर समझ आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।